हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट रीडर मेंस के कट ऑफ के बारे में, जिसका एग्जाम आपके 17 मार्च को हुआ है। उसके बाद इसके टाइपिंग के बारे में लेकर बहुत सारा मन में कंफ्यूजन है, उन सारे कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि सर थंबनेल में क्या क्या लिखा है कि टाइपिंग करें या नहीं, या फिर आपका जो कट ऑफ का मार्क आपने अगर क्रॉस किया है तब आपको टाइपिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कट ऑफ क्या जाएगा, एक एक बारीकी से हम लोग बात करेंगे सारी चीजों के बारे में। दूसरा की टाइपिंग किस फॉन्ट में होगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तीसरा कि इतने नंबर पे टाइपिंग स्टार्ट कर दो, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। अब बिहार सिविल कोर्ट का जो कुछ प्रीवियस ईयर वाला जो कट ऑफ है, रीडर का नहीं है, ये क्लर्क वगैरह का कट ऑफ है आपका, वो मैं लेकर आया हूं। इसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा पहला। दूसरा क्या कि दूसरा मैंने अपने चैनल पे एस्पिरेंट लाइव पे मैंने पोलिंग भी कराया है, या फिर चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में हो या फिर आपके टेलीग्राम पे हो, उससे अच्छा खासा आइडिया यहाँ पे मिलेगा कि जिन बच्चों ने ये फॉर्म फिलअप किया, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, उसका आइडिया हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जो भी बातें थंबनेल में लिखी गई है वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और साथ में वीडियो को एक बार शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर ले सर सिविल कोड प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ अगर आप देखोगे तो क्लर्क का ये कट ऑफ है आपका 2016 का कट ऑफ है, ठीक है, जिसमें आपका यूआर का जो कट ऑफ गया है वो आपका 64 है, बीसी का जो कट ऑफ है वो 61 है, ईबीसी का जो कट ऑफ है आपका 59 है, एससी का जो कट ऑफ है वो 54 है और एसटी का जो कट ऑफ है वो 50 आपका देके रखा है। मतलब 64 कट ऑफ गया था पिछली बार। ये रीडर का कट ऑफ नहीं है, ये क्लर्क का कट ऑफ है, ठीक है, 2016 की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, इसके बाद ये आपका मेंस का कट ऑफ देके रखा है। अगर फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो फाइनल कट ऑफ यूआर कैटेगरी का आपका 74 के आसपास गया था और बीसी का जो है वो 72 के आसपास गया था, ईबीसी का आपका 70 के आसपास गया था और एससी का आपका 65, एसटी का आपका 64 गया था। ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है जो अभी तक आप लोगों ने देखा 2016 के क्लर्क का आपका कट ऑफ था ये, ठीक है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। आगे अब हम लोग बात करते हैं क्या कि सर ये तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, उस समय कितना वैकेंसी आया, कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, या फिर उस समय क्वेश्चंस का लेवल क्या था, ये अलग अलग तरीके की बातें हो सकती है। लेकिन इस बार जो आपका ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का और सब्जेक्टिव जो आपका पूछा गया है वो 60 नंबर तक का आपका पूछा गया था, ठीक है। तो उस तरीके में क्या होता है कि आपका नंबर जो है वो EG2 आपका मॉडरेट था, जो आपका ऑब्जेक्टिव था। बाकी दूसरा जो पोर्शन था वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल तक पूछा गया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा था क्या कि सर बिहार सिविल कोर्ट रीडर मेंस एग्जाम का आंसर की मिलाने के बाद कितना मार्क्स आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों ने 40 प्लस पे पोलिंग किया है, 45 प्लस पे पोलिंग किया है, 50 प्लस पे पोलिंग किया है, 55 प्लस पे पोलिंग किया है और 60 प्लस पे पोलिंग किया है। अब देखो ज्यादातर लोग अपने आप को दिखाने के चक्कर में कि सर मैंने 60 बनाया है, सर मैंने 70 बनाया है, सर मैंने 75 बनाया है, वो लोग क्या करते हैं इस पे पोलिंग कर देते हैं। लेकिन भाई किस तरीके से कॉपी का चेकिंग होता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। जनरल मार्किंग दिया जाता है आपके राइटिंग पे, आपके आंसर्स पे, वो सब कुछ एक बार करके देगा, ठीक है। तो ज्यादातर मुझे लग रहा है ये चीज कि ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है, ये 60 प्लस पे पोलिंग किया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 55 प्लस वाले भी कम नहीं है और 40 प्लस वाले भी कम नहीं है। तो एक जायजा मिला है, यहां से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या हुआ है। अब ये तो ये कम्युनिटी पोस्ट के बारे में बात हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, अगर मेरा हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है वो आपका इस तरीके के कुछ इंटरफेस आएगा जिसमें 1100 अभी तक 23 सब्सक्राइबर है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, छोटा परिवार है हमारा, इसको बड़ा बनाना है। आपको क्लास का नोटिफिकेशन, एग्जाम का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ भी मैंने ये पोलिंग कराया है, ये आज की बात है, ठीक है। यहाँ भी 22% बच्चों ने 40 प्लस किया है, 11% बच्चों ने 45 प्लस किया है, 24% बच्चों ने ये 50 प्लस किया है, 16% बच्चों ने 55 प्लस, लेकिन 27% बच्चों ने 60 प्लस किया है कि हाँ सर मैं बना के आया हूँ। अब ये बना के आए हैं सारा बात सही, लेकिन कॉपी किस तरीके से चेक होता है, कितना आपका सही है और कितना आपका गलत है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर कट ऑफ के बारे में बात किया जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना। कट ऑफ के बारे में अगर बात किया जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि भैया 45 से लेके 55 तक, समझ रहे हैं बात को, 45 अगर जिन लोगों का 40 प्लस है, ये मैं यूआर कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है,
जिन लोगों का 40 प्लस है, ऐसे SC ST या फिर OBC का अगर आप देखोगे तो UR वाले से कम होगा, और SC ST का हो सकता है 37 या 36 to 40 हो जाए। अगर SC ST के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है 36 to 40 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाला है इन लोगों का, ठीक है। अच्छा, ओबीसी के बारे में बात करेंगे तो यही आपका 1-2 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है। 1-2 नंबर का मान लो 40 से लेकर आपका 50 के बीच में, ठीक है। अगर यूआर कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो आप देख लोगे 45 से 55 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। अब सिंपल एक बात सुनना, ध्यान से सुनना, एकदम रुकना वीडियो में, क्योंकि टाइपिंग के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं। अब हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चाहे कहीं और किसी के भगवान तो नहीं बैठे हैं, जो हमको लगा, जो आप लोगों ने पोलिंग किया है उसके हिसाब से मैं ये सारा का सारा कट ऑफ आप तक पहुंचा रहा हूं कि सर इस तरीके का बात हो सकता है। अब मन में सवाल आएगा कि सर टाइपिंग जो है वो क्या करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो कि सर आप अगर यूआर कैटेगरी से है तो यूआर वाले पे ध्यान देना है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको ओबीसी कैटेगरी पे ध्यान देना है, ना कि यूआर वाले को देखना है कि भैया 55 जाएगा तो मेरा 45 है तो फिर कैसे हो पाएगा, है ना। तो आप ओबीसी कैटेगरी को देखोगे, एससी वाले एससी कैटेगरी को देखेंगे, उनके ऊपर वाले रैंक से कोई मतलब है नहीं, तो आप वहां तक तैयारी कर सकते हो। अब बात तो यहां हो गया कि सर 36 प्लस है, तैयारी करेंगे एससी एसटी वाले टाइपिंग का, ओबीसी 40 प्लस है, तैयारी करेंगे, यूआर वाले 45 प्लस है तो ये भी तैयारी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन टाइपिंग, अब मन में आ रहा है कि सर टाइपिंग करें या ना करें। अगर इस कंफ्यूजन में अभी तक आप बरकरार हैं, अगर ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, तो भैया आपको ये तैयारी करना ही नहीं चाहिए, आपको शुरू से एग्जाम देना ही नहीं चाहिए। आपके मन में ये संकल्प होना चाहिए कि मैंने जितना भी क्वेश्चन करा है वो सही क्वेश्चन करा है और बहुत हद तक सही है, और मेरा एक्यूरेसी कहता है आंसर के मिलाने के बाद कि 40 प्लस 36 प्लस या फिर 45 प्लस अगर मार्क्स आ रहा है तो भैया टाइपिंग कर लो। ऐसे भी आप बैठे हुए हो, तो बैठे जब रहते हो तो क्या करोगे, है ना, तो बैठे हुए हो और जब बैठे बैठे कुछ करना नहीं तो टाइपिंग सीख लो। अब टाइपिंग तो सीख लोगे, लेकिन टाइपिंग सीखने में कितना समय लगेगा ये मैं आपको बताता हूं। हो सकता है कि ये टाइपिंग आपका होली के बाद लेगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। खैर टाइपिंग वाले पे पूरा का पूरा कीबोर्ड के साथ में दूसरा वीडियो लाऊंगा जो आपको मिल जाएगा। आप एक बार टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए, आपको वहां पे वीडियो प्रॉपर तरीके से मिल जाने वाला है, ठीक है। अब ये जो टाइपिंग का बात है, टाइपिंग में आपका मंगल फॉन्ट होता है। क्या होता है, मंगल फॉन्ट होता है, और फॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो रेमिंगटन होता है, रेमिंगटन गेल होता है। लोग इसी पे प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादातर लोगों का यूनिवर्सल ये आपका फॉन्ट है, मंगल फॉन्ट, रेमिंगटन पे प्रैक्टिस करेंगे। स्पेसिफिक में आपका कृति देव आता है कि नहीं आता है, जैसे पटना हाईकोर्ट वाले में इस बार कृति देव पे सब सारे लोग का टाइपिंग ले लिया, ठीक है। तो उसके बारे में बताएंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। रेमिंगटन गेल वर्सेस कृति देव का वीडियो एक आ जाएगा आपका, ठीक है, जिसमें आपको पूरा का पूरा कीबोर्ड के बारे में शॉर्टकट की से लेके सब कुछ आपका पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला डाउट क्लियर हुआ कि सर टाइपिंग करना चाहिए, बोलना कमेंट में हाँ टाइपिंग करना चाहिए, तैयारी छोड़ना नहीं है। दूसरा कि बैठे बैठे क्या करोगे, वो तो ठीक है, मंगल फॉन्ट में रेमिंगटन गेल में आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, कोई इश्यू नहीं, हम टाइपिंग सीख तो लेंगे ना, ठीक है। अब मंगल और कृति देव में क्या फर्क है और क्या ये दोनों का प्रैक्टिस करना चाहिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो थंबनेल में और जो मैंने लिखा था और कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ। अब इतने नंबर टाइपिंग करें या ना करें ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा टाइपिंग किस फॉन्ट में करें ये भी मैंने आपको बता दिया। इतने नंबर पे टाइपिंग स्टार्ट कर दो तो भैया मैंने बता दिया कितने नंबर पे टाइपिंग आपको स्टार्ट करना है, चूकना नहीं है किसी भी तरीके से। और सारी की सारी प्यून की क्लर्क की क्लासेस जो आप किसी चैनल पे चलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी ये वीडियो अपलोड होगा और कल सुबह 10 बजे आपको टाइपिंग का पूरा वीडियो मिल जाने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।